जय हिंद साथियों। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडेंट प्रदीप यादव, इनका नाम है। और ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और इनके साथ में ये समथिंग 1 महीने से हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं और इनके साथ में एक समस्या आई है। और जब मैंने बहुत पूछा तब इन्होंने अपनी समस्या बताई है। तो इनके मुंह से ही हम सुनना चाहेंगे कि समस्या क्या है। सर, मेरी एक समस्या है। जी। सर, मुझे मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आती। कोशिश बहुत करते हैं। अच्छा, लगभग आप 1 महीने से पढ़ रहे हो जैसा कि आपने बताया। और 1 महीने में अभी तक क्यों नहीं आपने बताया कि हमें मैथ में समस्या है। अंदर से थोड़ा डर सा फील हुआ तो अच्छा हमने अच्छा। आपने कोशिश की, हमसे पूछने की, तो अच्छा, हमने आपको बताने की कोशिश की। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर है, इसी को पहले हम क्लियर कर देते हैं कि सबसे पहले जो भी बच्चे ऐसे हैं जो लोग पूछते नहीं है क्वेश्चनों को, और अंदर ही अंदर ये लगता रहता है, उनको डर लगता रहता है कि अगर हमने पूछा तो सर कहीं डांटने ना लगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारी संस्थान में पढ़ रहे हो या आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हो, तो आपको कोई भी डाउट है दोस्त, तो उस डाउट को तुरंत आप बेहिचक पूछिए अपने टीचर से। अगर आप नहीं डाउट पूछोगे तो वो डाउट धीरे 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 इकट्ठा होकर एक पहाड़ बन जाएगा, और पहाड़ को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो अब इनकी समस्या है कि मैथ्स में जो है ये बिल्कुल जीरो है। ये मैथ्स में क्या है, बिल्कुल जीरो है। तो इनको हम कुछ टिप्स देंगे कि मैथ्स अपनी स्ट्रांग कैसे की जाए। और ये तो आप जानते होंगे कि मैथ्स अगर आप जीरो हो और 1 महीने से आपने मुझे बताया नहीं है, अब हम जो चीज आपको बताएंगे उसको आप फॉलो करोगे। बिल्कुल सर। ठीक है। आपकी और उसको फॉलो करोगे, और आप ये सोच लो जो चीज हमें नहीं आती है उसको सीखने में थोड़ा सा समय लगता है। बिल्कुल तो सर। और मैथ्स भी आपको क्या मांगती है, समय मांगती है। जी जी। तो आप जो चीजें बताते जाए, आपको टाइप बाय टाइप आपको उस चीज को फॉलो करना है। और अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप जीरो से हीरो बनने में आपको समय नहीं लगेगा। लेकिन मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सीखने में कुछ समय लगता है। जी सर। ठीक है। एक सब चीज का प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को जब हम फॉलो करेंगे तब उसको क्लियर हो पाएगा। ठीक है। जी सर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले तो बेसिक तैयार करने के लिए जी सर। आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी। जैसे सबसे पहले तो मेन चीज, मैथ को स्टार्ट करने से पहले टेबल मतलब पहाड़े पता होना चाहिए, जी कम सर। से कम 1 से 20 तक। इतने तो पता ही होने चाहिए, मतलब 20 तक पहाड़े आपको याद होने चाहिए परमानेंटली। जी सर। उसके बाद स्क्वायर चीज तो सुनी होगी, स्क्वायर जी को क्या सर। कहते हैं, वर्ग। वर्ग। वर्ग सुना है। जी तो सर। वर्ग आपको कम से कम 1 से 30 तक याद होने चाहिए। जी सर। क्लियर। ये कोई भी स्टूडेंट्स है जो जीरो से बिल्कुल तैयारी कर रहा है और उसको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, तो उसका पहला स्टेज यही होता है कि वो पहाड़े याद रखे 1 से 20 तक। क्योंकि जब कैलकुलेशन आएगी ना, जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी उतनी अच्छी मैथ आपको समझ में आएगी। जैसे कैलकुलेशन में 15 आ गया, तो आप 15 45 नहीं जानते होगे, तो पहाड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर स्क्वायर वर्ग होगा 1 से कहाँ तक, 30 30 तक। तक। फिर उसके बाद आपको याद रखने क्यूब, क्यूब को क्या कहते हैं, घन। घन। घन आपको याद रखने 1 से लेकर कम से कम 15 तक तो याद ही रखने जी हैं। सर। ठीक है, 20 तक हो जाए तो और अच्छी बात है। जी इतनी तीन चीजें तो ये मेन चीज है, ये आपको याद ही रहनी चाहिए परमानेंट। जी बात सर। क्लियर है। जी और जी। इधर देखिए, इतना आपने कर लिया। जी सर। इसके बाद आपको दो मैथ होती है, एक एडवांस और एक होती है अर्थमेटिक। जी सर। ठीक है, एक एडवांस मैथ और एक क्या होती है, अर्थमेटिक मैथ। तो ये इस एडवांस मैथ में और अर्थमेटिक मैथ में आपको पहले क्या पढ़ना है, तो पहले पढ़ना है हमारा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक। क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक स्टार्टिंग कर लोगे, क्योंकि एडवांस में अर्थमेटिक का रोल होता है। जी सर। ठीक है, लेकिन जी। एडवांस का रोल अर्थमेटिक में नहीं नहीं होगा। होता है। तो सबसे पहले आप क्या तैयार करोगे, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में मुख्य चैप्टर जैसे परसेंटेज हो गया। ठीक है। जी सर। परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे। इसके औसत। बाद नंबर सिस्टम हो गया। इस तरीके से हम लोग जो मेन मेन चैप्टर हैं वो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, जी जिससे सर। हमारी बेसिक चीजें कंप्लीट हो। ठीक है, बात जी समझ सर। गए। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, टेबल याद रखने कितने, 1 से 20 तक। फिर इसके बाद स्क्वायर स्क्वायर। वर्ग याद रखने 1 से 30 जी सर। तक। फिर क्यूब कम से कम 1 से 15 15। तक। और फिर इन चीजों को पढ़ने के बाद फिर हम लोग कहाँ पर आएंगे, एडवांस में और अर्थमेटिक में। सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोग को, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक। तो बिल्कुल जो जीरो स्टूडेंट्स होता है उसको मेरे हिसाब से अर्थमेटिक से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए। और अर्थमेटिक स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक चीजें जैसे टेबल हो गया, स्क्वायर हो गया और क्यूब हो गया, ये आपको परमानेंटली याद होना चाहिए। अगर ये जितने अच्छे से आप कैलकुलेशन याद रखेंगे उतने अच्छे से आप लोग मैथ सीख पाओगे। तो अगर जीरो से हीरो बनना है तो इन चीजों का बहुत रोल होने वाला है मैथ्स में। फिर उसके बाद हमारा रोल रहेगा कि आपको हम किस तरीके से सिखाएं। तो जी सर। आपका काम जो है वो आप करोगे और हमारा काम हम हम करेंगे। करेंगे ठीक जी। है। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे कि आपको परसेंटेज से स्टार्ट करना है या नंबर सिस्टम जी से। सर। क्लियर। जी। तो ये काम आज से आप स्टार्ट कर दोगे। बिल्कुल सर। और जब ये काम स्टार्ट करोगे तो आप 1 सप्ताह बाद देखना अपना रिजल्ट, 15 दिन बाद देखना, 30 दिन बाद देखना। ठीक है। जी सर। और कोई समस्या। नहीं सर।
ठीक है, जा सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने उन दोस्तों तक जरूर इस चैनल को शेयर करें जो लोग मैथ्स में बहुत कमजोर हैं।